हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। बेटा, जो हमने कल अपना चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर 16 पानी की कहानी, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको पेज नंबर 97.5 तक पढ़ा चुकी हूँ। उससे आगे हम आज रीडिंग लगाएंगे। रीडिंग लगाते हुए मैं आपको समझाऊंगी और आप आशा करते हो कि आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और अपने समझते हुए इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ सभी याद भी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब इसकी हम रीडिंग लगाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। फिर से आपका पेज नंबर है 97। मैंने यहाँ तक आपको कल पढ़ाया था। यहाँ से देखिए, आप यहाँ तक पढ़ चुके हो कि जो एक बूंद जो है जब उस लेखक के हाथ पर आ गिरी थी तो उसने उससे लेखक से बात करी थी, अपने बारे में बताया था, इस तरह से। अब जो ये बूंद है, ये एक और नई कहानी सुनाने जा रही है लेखक को। वो क्या कहानी है वो देखिए, आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन, और ओसजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब ये जो उसकी बूंद है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, उस बारे में ये बता रही है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? ये जो लाइन है, ये क्वेश्चन ये लेखक ने ओस की बूंद से पूछी थी। ये क्वेश्चन हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता इसका आकार बढ़ता जाता। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। चूर्ण मतलब चूरा। वैसा न हुआ। वह सूर्य के सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक आग का गोला थी। अब बेटा, ये यही बता रही है उसके बूंद के उसका निर्माण कैसे हुआ, कि एक कोई चीज बहुत ही जलती हुई सी सूर्य की तरफ आ रही थी, लेकिन वो सूर्य के पास में नहीं आई और सूर्य के काफी दूर से ही निकल गई। लेकिन उसकी जो तीव्रता थी, उसमें जो गर्माहट थी, उसकी वजह से जो है सूर्य का एक टुकड़ा जो है टूट के उसके पीछे पीछे चल दिया, और उसके पीछे चला तो उसके और टुकड़े हो गए। जब उसके और टुकड़े हुए तो उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है पृथ्वी का नाम दिया गया। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। अब जिस पे ये उसकी बूंद थी, वो कह रही कि हमारा ग्रह जो है ठंडा होता हुआ जो है अब चला गया। आगे देखिए, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओसजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। अब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का एक अणु बनता है। तो ऐसे ही वो कह रही है कि इन दोनों की रासायनिक प्रक्रिया हुई और फिर पानी का निर्माण हुआ। ये जो हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, जो इनकी रियलिटी, जो इनकी पहचान थी, वो इन्होंने अपनी पहचान गवाकर जो है पानी को बनाया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब यह अत्यंत छोटा हो गया। यह पहले से कोई 17वां मतलब 17 भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती तो सौंदर्य बिखर जाता। हमारे कितने साथी ऐसे
भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। बड़े आनंद का कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं। हाँ, चौको नहीं। मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे थे। एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का एहसास हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। अब क्या था बेटा कि ये जो ओस की बूंद है ये ऐसी जगह पर चली गई थी जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती थी, तो ये भाप थी, तो भाप जो है बर्फ में बदल गई। अब बर्फ जो है पानी में बदलेगी। जब इनके ऊपर प्रकाश, सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ेगी बर्फ पर, तो ये जो है भाप बनकर जो है उड़ जाएगी। तो ये यही बता रही है कि हमारे नीचे तो पानी था और ये बर्फ बनी हुई थी। कौन? जो ओस की बूंद है, ये बर्फ बनी हुई थी और ये पानी के ऊपर जो है फिसल रही थी। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। गर्म धारा मतलब पानी गर्म होगा कहीं पर समुद्र में, जहाँ पर भाई समुद्र में घूमती रही वो, और जब घूम रही थी तो वो एक ऐसी जगह चली गई जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो समुद्र में तो वो एक गर्म धारा से, यानी कि पानी के गर्म भाग से जो है टकरा गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी। अब पिघल ली क्या? बर्फ पिघल गई ना और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब उसको गर्म पानी मिला। आप भी बर्फ पर अगर गर्म पानी डालोगे तो वो बर्फ भी क्या है? पानी बन जाएगी। तो वो भी जो उसकी बूंद थी वो बर्फ बन गई थी। फिर वो गर्म धारा से मिलकर जो है पानी बन गई और समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उनमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जो मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। बेटा किसी भी चीज़ को की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम उसके हैबिचुअल नहीं होते। तो ये बूंद भी जो है वो पहले मीठे पानी की उसकी बूंद थी जो बर्फ़ बनी हुई थी, तो फिर ये जब समुद्र में मिली, समुद्र का पानी खारा होता है तो इसका जी जो है कुछ दिन खराब रहा, लेकिन फिर ये उस पानी में मिलकर जो है हैबिचुअल हो गई, यानी कि उस खारे पानी को सहन करती रही। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मार्ग मतलब रास्ते में, विचित्र मतलब अनोखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़, किसके होते बेटा हाथ? 8 हाथ, ऑक्टोपस जिसको आप बोलते हो, ठीक है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह
एक अत्यंत सुंदर मछली थी। अब एक लाइट वाली मछली दिखी उसको समुद्र में, और समुद्र में बहुत नीचे चली गई, और उस पानी से, भाई पानी में अगर हम कई देर रहते हैं तो हमारी आंखें दुखने लगती है, तो इसकी भी आंखें दुखने लगी, और इसने फिर नीचे जाकर एक ऐसी चीज देखी, ऐसी मछली देखी जिस पर लाइट थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी, और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है मतलब अनोखा है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल हैं, छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। बहुतायत मतलब बहुत संख्या में। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे हैं, निपट मतलब बिल्कुल, तथा महा आलसी हैं, महा मतलब बहुत आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का तल नीचे धंस जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी की भीतर क्या छिपा हुआ है। अब बेटा ये आपस में जो बूंदे थी आपस में बातें कर रही थी, और ये कई लोग इनमें ये कह रहे थे यहीं पड़े रहते हैं, लेकिन कई जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं उनमें से एक बोला कि नहीं, हम तो पृथ्वी के अंदर जाएंगे और ये देखेंगे कि भाई इस पृथ्वी के अंदर भीतर काफ़ी नीचे क्या कुछ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह आ पहुंचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, टेम्परेचर ज़्यादा था बेटा। यहाँ तापक्रम ऊंचा मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। यह हमारे लिए असह्य था। असहन मतलब सहन नहीं हो रहा था। हमारे अगवा मतलब जो उनके आगे चल रहे कांपे, और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। अब बेटा जो ये उसकी बूंद थी ये पृथ्वी के बहुत नीचे चली गई, और वहां पर जो है एक भूकंप की तरह जो है हलचल हुई, और इन हलचल हुई तो जो नीचे पानी था वो बाहर आ गया, पृथ्वी में से फूट कर बाहर आ गया। तो ये बाहर फेंक दिए गए, जैसा कि अभी आप पीछे पढ़ चुके हो। इसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। जो ज्वालामुखी निकलता है, फटता है, तो इसी तरह की चीजें निकलती है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं सब समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी, अब इसकी पुरानी सहेली किसको बताया? आंधी को। आंधी के भी हमें दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। किलोले मतलब खुशी से जो आवाज़ निकालते उसको बोलते हैं। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भी भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो गई। एक
ओर को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर के दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने से जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़े। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। यानी कि ये उसकी बूंद कह रही है कि जब हम इकट्ठा हो जाते हैं तो किसी पत्थर पर गिरते हैं तो इन पत्थरों से ही रेत बनता है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। सरिता मतलब नदी। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। अब बेटा यहाँ तक जो है वो बताती जा रही थी। इतनी सारी उसने बातें बताई ना लेखक को, तो इतनी देर में रात जो है बीत गई और सुबह हो गई, यानी कि सूर्य निकल आए। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। इसके लेखक मैंने आपको बताया था रामचंद्र तिवारी। यानी कि बेटा ओस की बूंद आपने भी देखा होगा घास पे, अपनी फसलों पे, कि ओस की बूंद जो है जब उसमें सूर्य जब आते हैं तो ओस जो है खत्म हो जाती है। मतलब खत्म क्या होती है, वो भाप बनकर उड़ जाती है। तो उड़ जाती है मतलब खत्म हो गई। तो यहाँ पर भी जो है वो ओस की बूंद लेखक के हाथ पे थी, तो सूर्य देवता निकल आए तो वो भाप बनकर जो है उड़ गई। अब आपकी बेटा इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।